सुख दुख को समान मानकर लाभ हानि जय पराजय का विचार किए बिना यदि तुम युद्ध करोगे कौन्तेय, तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। इसी को कर्म योग कहते हैं। जो सांख्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो ये जान लेता है कि वो शरीर नहीं केवल एक आत्मा है। शरीर के भोग और अनुभव तो केवल मृत्यु तक है, अर्थात वास्तविक नहीं, केवल माया है। उसके लिए कर्मयोगी बनना सरल हो जाता है। महाभारत। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं। जब संकट आता है तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का अवसर, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का अवसर। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। इसे मैं चारित्र की शक्ति नहीं कहता। चारित्र तो वो होता है जो प्रति क्षण दूसरों के कल्याण का विचार करता है। आपका चारित्र भी मिथ्या है और आपका धर्म भी मिथ्या है। आप मर्यादा भंग कर रहे हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं, किंतु किसी दूसरे के धर्म को मिथ्या कहने का आपको कोई अधिकार नहीं। मेरा धर्म सत्य है और इसीलिए मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई नहीं। मैं आपको पराजित कर सकता हूं। मेरे क्रोध की अग्नि को बढ़ाने का कार्य मत कीजिए। सूर्यपुत्र कर्णः परशुराम शिष्यः कर्णः सुतो वसुपुत्रो वायो वातो वाहवाम्यहम् दैवायत्तं कुले जन्म मदयत्तं तु पौरुषं पौरुषं पौरुषं। மனது விதைத்த வார்த்தை நினைவிருக்கும், மண்ணில் எங்கும் முட்கள் நிறைந்திருக்கும். தடைகள் எதையும் மகனே வென்று வா, தலையே நிமிர்ந்து பகையை கொன்று வா. வீரா வீரா மின்னல் வாழ் வீசும் கரிகாலா, வீரா வீரா கண்கள் ஆழ்ந்தாக்கும் குருவாலா. வீரா வீரா மின்னல் வாழ் வீசும் கரிகாலா, வீரா வீரா கண்கள் ஆழ்ந்தாக்கும் குருவாலா. भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम है, पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। मैं वो हूं जो नहीं है, जो नहीं है वो मैं हूं, जो अस्तित्व के परे है वो मैं हूं। जो दृष्टिगोचर है वो सृष्टि है, जो सृष्टि के परे है वो मैं हूं। जो श्रव्य है वो शब्द है, जो शब्द अतीत है
मेरे बच्चों, मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है।